तो हाँ जी बच्चों, कैसे आप सब लोग। आगे हम फिर से एक और वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम जो है एक्सरसाइज 1.5 के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। और इसके साथ साथ जो भी अगर आप कोई रेफरेंस पढ़ते हो, चाहे वो RS अग्रवाल हो, चाहे वो MBD की बुक हो, या फिर कोई भी रेफरेंस आप पढ़ते हो, उसमें जो क्वेश्चंस लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर्स में के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम इस एक्सरसाइज में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस एक्सरसाइज के हमने क्वेश्चंस जो दो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस किए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है जो इसका एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3। तो वही हमें जो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर इंटीजर्स या फिर रैशनल नंबर्स हैं वो हमें अप्लाई करने हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़े से क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में थे वो फोटो उठा के लाया हूँ। वहाँ पर मेरे पास PDF एक भी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है सिंप्लीफाई। तो पहला पार्ट हमारे पास है 2 raised power 2/3 multiplied by 2 raised power 1/5। तो ये एक पहला पार्ट है हमारे पास। हमें जो है इसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पर क्या है, जो एक पावर ही है इसको हम, इसका जो बेस 2 है और इसका एक्सपोनेंट क्या है 3/2 है जो कि एक रैशनल नंबर है। वैसे यहाँ पर क्या हमारे पास बेस जो है वो 2 है और जो एक्सपोनेंट है 1/5 है। तो अगर हम इसको पढ़ेंगे तो यह 2 raised power 1/5 और इसको हम पढ़ेंगे 2 raised power 3/2। तो अब हमें जो इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे हम, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रैशनल नंबर जो हमने पढ़े थे वो हमें अप्लाई करना है। तो उसमें से एक लॉ ये था, a raised power क्या था, a raised power m मल्टीपल बाय a raised power n, ये होता है a raised power m प्लस n के बराबर। यहाँ पर m के बदले हमारे पास 3/2 है और n के बदले हमारे पास 1/5 है। तो ये आ जाएगा किसके बराबर, सोल्यूशन। तो ये वाला लॉ हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पर a के बदले हमारे पास 2 है, m के बदले ये है, तो आ जाएगा a raised power m प्लस n। तो आ जाएगा 2 raised power m के बदले हमारे पास है 3/2 प्लस 1/5। ये किसके बराबर आएगा, 2 होल raised पावर। अब हमें जो है इसको सिंप्लीफाई करना है। तो आपको पता होगा कि हम रैशनल नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं। तो यहाँ दो तरीके से हम इसको कर सकते हैं। पहले तो यहाँ 2 और 5 का एलसीएम हम लेंगे या फिर क्रॉस मल्टीपल। तो एलसीएम तो हमें नहीं लेंगे, तो हम सीधा ही क्रॉस मल्टीपल करेंगे। तो 2 3 5 3 15, यहाँ से आ जाएगा 15 और प्लस 2 1 2 डिवाइडेड बाई 5 2 10, जो कि है किसके बराबर, 15 प्लस 2 होता है 17, 2 raised पावर 17/10। जो पहले हमारे पास क्वेश्चन इस तरीके से था, इसको हमने कम्पैक्ट फॉर्म में लिख दिया है जो कि है 2 raised पावर 17/10। तो इसका ये जो करेक्ट, ये जो है सिंप्लीफाई हमने कर लिया है। तो इस तरीके से ये इसका ये आंसर है। तो ऐसे ही हम दूसरे क्वेश्चन को अब सॉल्व करने जा रहे हैं। दूसरा हमारे पास है हमारे पास है सेकंड पार्ट 1/3 raised पावर 3 होल raised पावर 7। ये हमारे पास है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो ये किसके बराबर आएगा, सोल्यूशन। अब ये हमने पढ़ा होगा ये वाला ला a क्या है, a/b होल raised पावर n। ये जो पावर है यहाँ पर क्या है, a/b एक रैशनल नंबर है और इसका जो पावर है वो n है। तो ये किसके बराबर आएगा, ये जो पावर है यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है ये इसका भी है, a का भी और b का भी। तो इसको हम लिख सकते हैं a raised पावर m डिवाइडेड बाई b raised पावर n। तो वही यहाँ पर भी होगा। तो ये जो 7 एक्सपोनेंट है वो ये 1 को भी आ जाएगा और 3 raised पावर 3 को भी आ जाएगा। तो आ जाएगा 1 होल raised पावर 7 डिवाइडेड बाई 3 raised पावर 3 और इसका हमने होल पावर है 7। अब एक और यहाँ पर ऊपर तो एज इट इज आ जाएगा 1 raised पावर n, ये हमने पढ़ा था। 1 raised पावर जो n है वो हमेशा 1 के बराबर आता है। 1 को आप कितने भी बार 1 के साथ नहीं मल्टीपल करोगे तो वो 1 ही आना है। तो यहाँ पर 1 raised पावर 7 हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 के बराबर डिवाइडेड बाई, यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में अब कौन सा वाला अप्लाई होगा, a raised पावर m होल raised पावर n। हमारे पास क्या है, ये a है, इसका पावर जो एक्सपोनेंट है वो क्या है, m। तो इसको हम पढ़ेंगे a raised पावर m होल raised पावर n। तो ये किसके बराबर है, यहाँ पर जो पावर्स है आपस में मल्टीपल हो जाएंगे, m मल्टीपल बाय n। तो ये किसके बराबर आएगा, यहाँ पर m के बदले क्या हमारे पास 3 है और n के बदले 7 है। तो ये आ जाएगा 3 raised पावर 3 मल्टीपल बाय 7। तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 3 raised पावर 21।
तो इस तरीके से हमने दो क्वेश्चन जो है वो इस एक्सरसाइज जो क्वेश्चन नंबर 3 के दो पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए हैं। एक और हम करेंगे। जो थर्ड पार्ट है हमारे पास, थर्ड पार्ट हमारे पास इस तरीके से है 11 होल रेज पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 11 होल रेज पावर 1/4। तो ये है आपके पास एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 11 रेज पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 11 रेज पावर 1/2। तो एक ला हमने एक और पढ़ा था, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर इंटीजर्स या फिर रैशनल नंबर, वो क्या था, a रेज पावर m डिवाइडेड बाय a रेज पावर n। ये किसके बराबर होता है, a रेज पावर m मल्टीपल बाय a रेज पावर n। तो अब यहाँ पर माइनस n, सॉरी, ये जो यहाँ पर है डिनोमिनेटर में a रेज पावर n, जब इसको हम जो है डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में लाएंगे तो यह जो एक्सपोनेंट है इसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। जैसे आप इक्वालिटी के LHS में या फिर RHS में किसी नंबर को लाते हो तो इसका जैसे साइन चेंज होता है, वैसे ही जब डिवाइड में जब आप न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर या फिर डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर लाते हो किसी नंबर को, तो उसके जो पावर का साइन है वो चेंज हो जाता है। यहाँ जो एक्सपोनेंट का पावर जो साइन है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पर है a रेज पावर n, तो जब इसको मैं न्यूमिनेटर में लाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, a रेज पावर -n। तो अब यहाँ पर अब जो पहला वाला ला फिर से अप्लाई होगा, a रेज पावर m मल्टीपल बाई a रेज पावर n, वो होता है a रेज पावर m प्लस n। तो यहाँ पर n के बदले हमारे पास -n है, तो ये आ जाएगा किसके बराबर, a रेज पावर m माइनस n के बराबर, क्योंकि प्लस जो है प्लस और प्लस को जब हम माइनस के साथ मल्टीपल करते हैं तो माइनस ही आता है, तो तभी जो है यहाँ पर माइनस आएगा। तो इधर क्या बनेगा, 11 होल रेज पावर 1/2 मल्टीपल बाय 11 होल रेज पावर 1/4, तो माइनस आ जाएगा, है ना। यहाँ डिनोमिनेटर में था ये पूरा पावर 11 रेज पावर 1/4, जब इसको मैंने न्यूमिनेटर में लाया तो ये बन गया 11 रेज पावर -1/4। तो अब हम जो है इसको ये वाला अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा किसके बराबर, 11 रेज पावर 1/2, उसके बाद प्लस, और इसके बाद के हमारे पास m के बदले है -1/4। तो ये आ जाएगा प्लस मल्टीपल बाय माइनस इज माइनस, तो ये आएगा किसके बराबर, 11 रेज पावर 1/2 -1/4। तो वो किसके बराबर आएगा, 1/2 के बराबर। इसका फिर से हम 4 1 4 -2 किसके बराबर आ गया, 2 डिवाइडेड बाई 8, वो किसके बराबर आएगा, 1/4। 1/2 नहीं बल्कि आएगा 1/4, ठीक है। 4 1 4, 4 -2 इज 2 डिवाइडेड बाई 4 2 8, तो 2 डिवाइडेड बाई 8 किसके बराबर होता है, 1/4 के बराबर। तो यह आ जाएगा 11 रेज पावर 1/4, 4 2 8, तो यहाँ से आ जाएगा प्लस, तो साइन यहाँ पर इसका जो रह जाएगा प्लस। तो ये जो है इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया है, तो इसका आंसर जो है वो ये है। तो एक और पार्ट है इसका, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। ये है हमारा जो फोर्थ पार्ट है, 7 रेज पावर 1/2 मल्टीपल बाय 8 रेज पावर 1/2। तो यहाँ पर अभी तक जो भी लॉज हमने अप्लाई किए यूज किए उनसे थोड़ा ये हटके है, तो ये भी हमने पढ़ा है पिछले वाली वीडियो में, इस लॉ को भी हमने डिस्कस किया है। तो एक तो ये है a रेज पावर n मल्टीपल बाय b रेज पावर n। क्या है यहाँ पर, अभी क्या है, दो पावर्स है, a रेज पावर n एक है, b रेज पावर n एक है, और यहाँ पर जो इस पावर में बेस a है और इस पावर में बेस b है, बेस डिफरेंट है लेकिन जो एक्सपोनेंट है वो सेम है। तो ये किसके बराबर आता है, ab होल रेज पावर n। इसका अगर हम प्रूफ देखेंगे, हम जो है a का वैल्यू कुछ लेंगे, b का वैल्यू कुछ लेंगे, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। लेट अगर यहाँ से लेट a इज इक्वल टू 2 और n किसके बराबर है, 2 के बराबर, तो जो a रेज पावर 2 है वो किसके बराबर आएगा, a रेज पावर n। यहाँ पर a रेज पावर n, a के बदले 2, n के बदले 2, तो 2 रेज पावर 2 किसके बराबर आएगा, 2 रेज पावर 2 इज 4। वैसे ही b के बदले हम क्या लेंगे, 3, b के बदले हम लेंगे 3, तो ये आ जाएगा 3 रेज पावर 2 किसके बराबर आएगा, 9 के बराबर। जब इनको हम 2 को मल्टीपल करेंगे तो आता है 36। जब हमने अलग अलग इनको सॉल्व किया आंसर आया हमारे पास 36। अब हम जो है इनको यहाँ पर ये जो राइट हैंड इस लॉ का जो यहाँ पर इक्वेशन है इसका हम RHS सॉल्व करेंगे। a के बदले हमने 2 लेना है, b के बदले हमने 3 लेना है और n के बदले हमने 2 लेना है। a के बदले हमने 2 लेना है मल्टीपल बाई, अब यहाँ पर इन दो के बीच में रिलेशन जो मल्टीप्लीकेशन का है, b के बदले हम 3 लेना है क्योंकि हमने लेट इस वाले में जो है b का वैल्यू 3 किया है, और n के बाद हमने 2 लेना है। ये आ जाएगा किसके बराबर, 3 2 6 रेज पावर 2 जो कि होता है 36 के बराबर। तो यहाँ पर हमने इसका जो LHS है वो 36 आ रहा है और इसका RHS वो भी 36 आ रहा है। इसका मतलब
इसको हम इसके बराबर लिख सकते हैं। तो यहां से आ जाएगा, देखिए यहाँ पर a के बदले ये है, b के बदले ये है और n जो है आपके पास 1/2 है। तो ये किसके बराबर आएगा? 7 मल्टीपल बाय 8 होल रेज पावर 1/2। ठीक है, ये बेसिस जो है मल्टीपल में हो जाएंगे और एक्सपोनेंट एक ही रहेगा, दैट इज 1/2। तो ये आ गया 7 मल्टीपल बाय 8 इज 7 8 हो गया 56 होल रेज पावर 1/2, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो √56 या फिर √56। तो इसी के साथ जो हमारी एक्सरसाइज है ये वाली और नंबर सिस्टम की जो आखिरी एक्सरसाइज है वो खत्म होती है। इसके बाद थोड़े से और हम क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन और हम डिस्कस करेंगे जो थोड़ा से हटके है, थोड़ा सा उनका लेवल इनसे अच्छा है और जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर इंटीजर्स और रैशनल पे डिपेंड करते हैं। तो अब मैं थोड़ा इसको मिटा देता हूं वीडियो बना मैं। तो और थोड़े से क्वेश्चन 2-4 में हम 5-6 क्वेश्चन और करेंगे, फिर से हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई क्या है हमारे पास? 64 डिवाइडेड बाय 25 होल रेज पावर -3/2, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पर अगर आपने पिछले वाला वीडियो देखा होगा उसमें मैंने आपको एक किस्म की ट्रिक बोली थी कि आप यहाँ पर जो भी पावर है उसके डिनोमिनेटर में जो चीज़ है 2 है, तो आप ऐसा नंबर फाइंड आउट कीजिए जिसको आप 2 बार मल्टीपल करोगे, यहाँ पर भी वो आना चाहिए, और ऐसा दूसरा कोई नंबर आपको फाइंड आउट करना है जिसको जब 2 बार आप खुद से मल्टीपल करोगे तो 25 आएगा। तो अगर हम देखेंगे 2 को 2 बार हम मल्टीपल करेंगे तो 4 आ रहा है। अगर 2 को हम तो 2 ही बार यहाँ पर क्या है, डिनोमिनेटर में 2 है, पावर के डिनोमिनेटर में 2 है, तो 2 से तो नहीं होगा क्योंकि 2 को जो मैं 2 से मल्टीपल करूंगा तो 4 आ रहा है। वैसे अगर मैं 3 को 3 से मल्टीपल करूंगा 9 आएगा। अगर 5 को 5 से मल्टीपल करेंगे 25 आ रहा है यहाँ पर। यहाँ नीचे तो हमारे पास जो 25 है, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो आ गया 5 का स्क्वायर। तो यही चीज हमें यहाँ पर भी ये पावर जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट का जो डिनोमिनेटर है वो 2 है, तो यहाँ हमने एक ऐसा नंबर फाइंड आउट कर लिया है जिसको मैं 2 बार मल्टीपल करके ये चीज ला सकता हूँ। वैसे हमें न्यूमरेटर में अब जाना है, तो 5 का स्क्वायर 25 है, ये इससे बहुत नंबर जो बड़ा नंबर है। वैसे 6 का स्क्वायर 36 होता है, 8 का स्क्वायर अगर हम देखेंगे तो वो 64 के बराबर होता है। तो 64 को मैं लिख सकता हूं 8 का स्क्वायर। तो ये किसके बराबर आएगा? 64 के बदले में लिखेंगे 8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 के बदले में लिख सकता हूं 5 का स्क्वायर, और इसका होल रेज पावर हमारे पास क्या है 3/2। अब ये जो पावर है ये इसका भी पावर है और ये इसका भी पावर है। ठीक, ये वाला जो -3/2 इसका भी पावर है और इसको भी पावर है, तो ये दोनों में जो है वो स्प्लिट हो जाएगा, दोनों में पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट ये हो जाएगा अपने अपने जो भी नंबर है। तो 8 रेज पावर 2 होल रेज पावर -3/2, तो ये जो यहाँ जो -3/2 पूरे का पावर था वो पहले इसको आएगा, वैसे ही इसको भी यहाँ पर जो 5 डिनोमिनेटर में है 5 रेज पावर 2 होल रेज पावर -3/2। अब ये किसके बराबर आएगा? 8 रेज पावर, अब ये जो पावर है आपस में मल्टीपल हो जाएंगे, वैसे डिनोमिनेटर में होगा 5 होल रेज पावर 2 मल्टीपल बाय -3/2। तो यहाँ से ये जो 3 2 6 6 -6 है, -6 के साथ है, -6 डिवाइड बाय 2 विल बी 3। वैसे भी इसको आप ऐसे कैंसिल आउट कर सकते हो, यहाँ बचेगा 1 1 मल्टीपल बाय -3 यहाँ भी वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा किसके बराबर? 8 रेज पावर -3 डिवाइडेड बाय 5 रेज पावर -3, या इसको हम लिख सकते हैं 8 डिवाइडेड बाय 5 होल रेज पावर -3। ठीक है, यहां से हम गए, हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, फिर यहां गए हम, फिर यहां से हमने जो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का इस्तेमाल किया, जो पावर्स है वो आपस में मल्टीपल हो जाएंगे, तो फिर हमने जो है मल्टीपल कर लिया, जो भी कैंसिल आउट हो सकता था उनको कर लिया, और फिर से हमने इनको कॉम्पैक्ट फॉर्म में इस तरीके से लिख लिया है। ऐसा ही हमारे पास दूसरा पार्ट है हमारे पास 81 डिवाइडेड बाय 49 होल रेज पावर, इसका भी जो होल रेज पावर -3/2 ही है। तो वैसे अब हमें जो है अगर यहाँ इसको आप तो आप प्रो बन चुके होंगे, ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर 81 है तो हमारे पास 9 है, ऐसा स्क्वायर जिसका स्क्वायर 49 है तो हमारे पास नंबर वैसा 7 है। तो 81 के बदले हम लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 49 के बदले हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, और इसका होल पावर है -3/2। तो अब जो है ये पावर्स है आपस में मल्टीपल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा। सबसे पहले तो ये जो पावर है मैं इसको भी दे दूंगा और इसको भी दे दूंगा, यह आ गया -3/2 और डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर
-3/2। अब ये जो पावर्स है आपस में ऐसे मल्टीपल हो जाएंगे, ये टू ऐसे कैंसिल आउट भी कर सकते हो, ये टू आप ऐसे कैंसिल आउट भी कर सकते हो। तो ये आ जाएगा किसके बराबर, 9/7 होल रेज पावर -3/2। तो ये था इसका आंसर। तो एक और हमारे पास फिर से हमने सिंप्लीफाई करना है। हमारे पास है, ये आ गया, ये था दूसरा पार्ट, ये हमारे पास है तीसरा पार्ट। क्या हमारे पास 243 होल डिवाइडेड बाय 32 होल रेज पावर -4/5। तो ये जो पहले जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताई ट्रिक तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए आपको ये जो है ये थोड़ा सा आपको आइडिया देता है कि आपको क्या करना है। जो एक्सपोनेंट का डिनोमिनेटर है वो हमें आइडिया देता है कि आपको करना क्या है। तो यहाँ पर जो एक्सपोनेंट का डिनोमिनेटर है वो 5 है, तो हमें क्या करना है, ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसको आप खुद के साथ 5 बार मल्टीपल करोगे तो 243 भी आना चाहिए। एक नंबर वो हो गया। दूसरा नंबर आपको ऐसा फाइंड आउट करना है जिसको आप खुद से 5 बार मल्टीपल करोगे तो 32 आना चाहिए। 32 कैसे आ सकता है, तो इसको तो हम इजीली ला सकते हैं। अगर हम 2 को 5 बार मल्टीपल करेंगे खुद के साथ तो आ जाएगा 32 के बराबर। तो लेकिन जो ऊपर वाला पार्ट है इसको थोड़ा सा हमें सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा हमें ये थोड़ी डिफिकल्टी होगी, मुश्किलात होंगी। तो 32 को हम लिख सकते हैं 32 = 2 रेज़ पावर 5। इसको अब जब 2 को आपस में 5 बार मल्टीपल करोगे तो वो 32 आएगा। 2 × 2 = 4। तो जब एक और बार हम मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा 8, एक और बार करेंगे तो 16, एक और बार करेंगे तो 32। ठीक है, 5 बार हमने इसको मल्टीपल कर लिया। वैसे अगर हम फिर 2 के बाद अगला नंबर हमारे पास है 3। वैसे अगर 3 को आप खुद के साथ 5 बार मल्टीपल करोगे तो ये 243 आना चाहिए, या 243 आएगा। जरा हम चेक करेंगे आता है कि नहीं आता है। 3 को अगर हम एक बार मल्टीपल करेंगे 3, 2 बार मल्टीपल करेंगे 3 × 3 = 9, फिर 9 को मैं 3 से मल्टीपल करूंगा 27, 27 को मैं 3 से मल्टीपल करूंगा तो 51 आएगा, 51 को मैं 3 से मल्टीपल करूंगा तो 3 × 1 = 3 और 5 × 15। हाँ ठीक है, तो आ रहा है। इसका मतलब क्या करना है हमने, 27 से 49 नहीं बल्कि 81 होता है, सॉरी। एक बार 3, 2 बार 9, 3 बार 27, 27 × 3 = 81, 81 को जब आप 3 से मल्टीपल करोगे तो 243 आएगा, है ना। 81 × 3, 3 × 1 = 3, तो यहाँ पर 3 आ रहा है, 8 × 3 = 24, तो यहाँ पे आ गया 24। तो जो 243 है इसको हम ले सकते हैं 3 रेज़ पावर 5। तो अब तो हमारे लिए हलवा हो चुका है। दिस इज 3 रेज़ पावर 5, 3 रेज़ पावर 5 होल डिवाइडेड बाय 32 को हम लिख सकते हैं 2 रेज़ पावर 5, और इसका जो होल पावर है वो -4/5 है। तो ये किसके बराबर आएगा, ये जो पावर्स है आप यहाँ इसको भी आ जाएंगे, अलग अलग आ जाएगा। 3 रेज़ पावर 5 होल रेज़ पावर -4/5 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ पावर 5 होल रेज़ पावर -4/5। ये 5 और ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास 3/2 होल रेज़ पावर -4। तो इसको अगर आप और सॉल्व करना चाहोगे और भी ये सिंप्लीफाई हो सकता है। जरा और हम सिंप्लीफाई करेंगे इसको। कैसे करेंगे हम, थोड़ा सा मैं ऊपर यहाँ पे मिटा दूंगा। तो कैसे होता है देखिए, a रेज़ पावर -n ये किसके बराबर होता है, 1 डिवाइडेड बाय a रेज़ पावर n। यहाँ पर जो हमारे पास एक्सपोनेंट है वो न्यूमरेटर में, जब इसको मैं डिनोमिनेटर में लाऊंगा तो जो पावर है, पावर का जो एक्सपोनेंट है, सॉरी ना कि पावर तो ये पूरा हो गया। जब हम इसको a रेज़ पावर -n वो इसका पावर है। जब यहाँ पर जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। अगर वो माइनस है तो प्लस बन जाएगा, प्लस है तो माइनस। यहाँ से माइनस है, जब इसको मैंने डिनोमिनेटर में लाया तो ये जो है प्लस बन गया। वैसे यहाँ पर क्या है, इसको मैं पूरे को a मानूंगा और इसको मैं a मानूंगा, और यहाँ पर जो n है, n का वैल्यू 4 है, तो ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय दिस। तो ये आ जाएगा किसके बराबर, 1 डिवाइडेड बाय 3/2 होल रेज़ पावर। अब जो यहाँ पर साइन इसका है वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, अब ये जो पावर आप 3 को भी दीजिए और ये पावर आप इसको भी दीजिए, किसको, 2 को भी। तो 3 रेज़ पावर 4 अभी हमने क्या था, वो 81 आया था। तो इधर इसके बदले आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 81 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ पावर 4 किसके बराबर आया, 2 रेज़ पावर 5 इज 32। तो एक जब इसको डिवाइड करेंगे हम तो 16 आ जाएगा, तो 16 आ जाएगा। तो ये किसके बराबर आएगा, 16/81। वैसे ही आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो। ये किसके बराबर आएगा, अगर और आप यहां तक भी ठीक है, अगर और आप इसको ज्यादा सिंप्लीफाई करना चाहोगे, ये आ जाएगा किसके बराबर, 1 डिवाइडेड बाय 9/7
होल रेज पावर 3/2। नहीं, इसको तो हम सॉल्व नहीं करेंगे। बताइए क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पावर इसका है ना वो रैशनल है। यहाँ से तो ये चीज बाहर आ जाएगा 9 जो है, क्योंकि हमें पता है जो 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो वो जो पावर 3 का जो पावर एक्सपोनेंट 2 है वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन जो 7 है उसमें हमें प्रॉब्लम होगी, तो इसको हम यहीं तक रख सकते हैं, रखेंगे। और वैसे ही इसको भी होगा, जैसे 2 रेज पावर 3 किसके बराबर होता है? 8 के बराबर। क्या होगा? 2 रेज पावर 3 किसके बराबर होता है? 8 के बराबर। तो इससे चीज से तो ये हो जाएगा, लेकिन यहां पर ये इससे ज्यादा मतलब फिर भी वो रूट के अंदर आ ही जाएगा। तो जहां पर पावर इंटीजर होगा तो वहां हम उसको और सिंप्लीफाई करेंगे। जहां पर पावर इंटीजर के बदले रैशनल होगा तो उसको हम वैसे ही रखेंगे यहीं तक। ये ठीक है यहाँ तक, ये भी यहाँ तक अगर आप रखोगे ये भी ठीक है। अगर और सिंप्लीफाई करना चाहोगे तो ये रहेगा इसका जो और सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इसको मैं मिटाता हूं। थोड़ा सा हमें गलती क्या हो गया, हमने जो यहाँ पर ये 2 इसको लिखा, क्योंकि देखिए यहाँ से 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका पावर ये यहाँ पर 2 यहाँ पर जो वो इंटीजर आएगा ना कि रैशनल। तो इसको हम अब लिख सकते हैं, इसका जो पावर जब n आएगा तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब इसका जो पावर है वो 3 है। तो ये अब फिर से आप पावर अपना अपना दीजिए, इसको यह आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई, यहीं तक अगर आप रखना चाहोगे वो भी ठीक है। तो इधर अगर आप पावर आप इसको अपना दोगे 9 रेज पावर 3 डिवाइडेड बाई 7 रेज पावर 3, तो ये 7 रेज पावर 3 ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा और जो 9 रेज पावर 3 तो डिनोमिनेटर में रहेगा। तो इसको अगर हम लिखेंगे आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 9 होल रेज पावर 3। तो ये इसका सिंपल प्लस फॉर्म है। तो अब फिर से अगर इसको आप खोलना चाहोगे 7 का क्यूब किसके बराबर होता है, 9 का क्यूब किसके बराबर होता है, तो वो भी आप लिख सकते हो। तो एक और क्वेश्चन है आपके पास, हमारे पास सॉरी। तो क्या है, फिर से सिंप्लीफाई करना है, मैं मिटा दिया। क्या है हमारे पास 343 और ये इस तरीके से है, इसका पावर है हमारे पास -2। तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो कैसे इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, कुछ समझ आ नहीं रहा है। यहाँ पर एक कुछ गंदा सा चीज है हमारे पास, इसको हम क्या बोलते हैं, ये भी हमें कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है। तो ये जो चीज यहाँ पर इस तरीके से लिखा है, यहाँ पर इसको हम बोलते हैं क्यूब रूट। क्या बोलते हैं? क्यूब रूट। जैसे स्क्वायर रूट कैसे होता है, स्क्वायर रूट है या फिर अंडर रूट, इसको हम बोलते हैं अंडर रूट ऑफ ए। वैसे एक जिसका पावर क्या होता है, एक्सपोनेंट सॉरी 1/2 होता है। अगर हमारे पास a रेज पावर 1/3 होगा तो इसी को हम बोलते हैं क्यूब रूट। तो यहाँ इसको दूसरे तरीके से हम कैसे शो करते हैं, ये ऐसे बना लिया हमने, यहाँ पर a और इधर आ गया 3, ठीक। तो इसको हम बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ a। तो ये किसके बराबर आएगा सोल्यूशन, 343 रेज पावर -2 और इसका जो पावर है जो इस क्यूब रूट के वजह से आ जाएगा 1/3, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये जो पावर्स है वो आपस में मल्टीपल हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा 343 होल रेज पावर -2 मल्टीपल बाय 1/3। तो ये किसके बराबर आएगा, -2/3 के बराबर। तो इसको मैं मिटा दूंगा ताकि एक स्टेप हमारा बचेगा, आएगा -2/3। तो अब देखिए ये इस तरह के क्वेश्चंस आपने सिंप्लीफाई किए हैं। तो हमें यहाँ पर जो एक्सपोनेंट का पावर है उसके डिनोमिनेटर में 3 है। तो मुझे एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसको जब मैं 3 बार खुद के साथ मल्टीपल करूंगा तो वो आएगा 343। क्या आना चाहिए, 343। तो अगर मैं 2 को आपस में 3 बार मल्टीपल करूंगा तो 343 नहीं आएगा। वैसे ही 5 को अगर मैं करूंगा 5 5 25 मल्टीपल बाई 5 आ जाएगा किसके बराबर, 125। तो हमारे पास क्या है 343। अगर 7 से हम देखेंगे 6 मल्टीपल बाय 6 मल्टीपल बाय 6 6 का क्यूब होता है 216, 7 का क्यूब आएगा इसके बराबर होगा 7 7 49 9 7 63। हाँ बिल्कुल, जो 7 का क्यूब है वो होता है 343 के बराबर। तो 343 को मैं लिख सकता हूँ 7 का क्यूब। तो ये आ जाएगा, अब यहां से हम इधर आ जाएंगे, ये आ जाएगा किसके बराबर, 7 रेज पावर 3 होल रेज पावर -2/3। अब फिर से पावर आपस में मल्टीपल हो जाएंगे, 7 होल रेज पावर 3 मल्टीपल बाई -2/3। ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो बचेगा हमारे पास क्या, 7 होल रेज पावर -2 जो आएगा 1 डिवाइडेड बाई 7 का स्क्वायर जो होता है 1 डिवाइडेड बाई 49 के बराबर। तो ये और भी हैं, 1-2 क्वेश्चन और हैं हमारे पास, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं।
ये तो इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो हो गई। अगर आप हमारे पास क्या है, इसको ठीक है रहने देते हैं, रहने देते हैं इसको हम। इफ x एंड y आर पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, हमारे पास x, इफ x इज इक्वल टू, नहीं x नहीं है बल्कि x एंड जो y है वो क्या है, पॉजिटिव नंबर्स है। तो हमें जो है सिंप्लीफाई करना है किसको, सिंप्लीफाई x रेज पावर -3। यहां पर एक क्वेश्चन है, हम हैशटैग लगा देंगे, दिस मीन्स ये हमारे पास क्वेश्चन है और ये इस तरीके से, और इसका जो होल पावर है वो 4 के बराबर है। ये हमें सॉल्व करना है। तो यहां पर ये जो इसका मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट, ये क्या है, x रेज पावर -3 स्क्वायर रूट ऑफ x रेज पावर -3 है ये। तो ये किसके बराबर आएगा, x रेज पावर -3 स्क्वायर रूट के, इसका मतलब क्या होता है, जो पावर है 1/2 है और इसका भी पावर क्या है 4 है। तो ये यहाँ पर आ चुका है हमारे पास इस तरीके से। अब जो यहाँ पर एक गंदा सा चीज x रेज पावर -3, फिर इसका होल पावर 1/2 है और फिर उसका भी पावर 4 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम अंदर से शुरुआत करेंगे, अंदर से हमें पावर्स को जो भी है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज करेंगे। तो यहाँ ठीक है, यहाँ से हम यहाँ जाएंगे, फिर जो भी आएगा उसको हम इससे मल्टीपल करेंगे। तो ये किसके बराबर आएगा, देखिए x रेज पावर -3 मल्टीपल बाई 1/2 है ना, ये इसका पावर x का पावर -3 है और उसका होल पावर है 1/2। जैसे हमने इधर यहाँ पर यूज किया था, इनको मल्टीपल किया था, वैसे ही हम इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे। और ये जो बाहर है होल रेज पावर 4 है, इसको हम पहले भूल जाएंगे, थोड़ा देर के लिए भूल जाएंगे कि ये चीज़ हमारे पास है ही नहीं, तब भूल गए, ये हमने इसको भुला दिया। तो इसको हमने थोड़ा सॉल्व कर लिया। अब हम इसको याद करेंगे कि हाँ हमारे पास तो 4 भी है। तो ये आ गया यहाँ से। अब क्या करिए, मल्टीपल करिए, नॉर्मल है मल्टीप्लीकेशन हमको आता है। -3 को मल्टीपल करना 1/2 के साथ हो जाएगा -3/2। तो इसको मैं यहाँ मिटा दूं, इसको हमने यहाँ मिटा दिया है, तो आ गया है -3/2। तो अब फिर से हम ये वाला लॉ अप्लाई करेंगे। कौन सा वाला लॉ, x रेज पावर m होल रेज पावर n जो होता है a रेज पावर mn के बराबर। तो यहाँ पर a के बदले x है, तो m के बदले -3/2, n के बदले ये चीज है, तो ये आ जाएगा x रेज पावर -3/2 मल्टीपल बाई 4। तो -3 मल्टीपल बाई 4 होता है 12 डिवाइडेड बाई 2 आ गया 6। तो पावर के साथ जो साइन है वो आ जाएगा -x, इसको हम लिख सकते हैं x रेज पावर -6। ये किस किस को समझ आया, हाथ खड़ा कीजिए, मेरे को तो समझ आ गया। तो यहाँ आ गया x रेज पावर -6 और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई x रेज पावर 6। तो हमने यहाँ पर इसको सॉल्व कर लिया है। तो इसके साथ हमारे पास क्या है, जो x है वो क्या है, रियल नंबर है। अगर ये रियल नहीं होता तो जो स्क्वायर रूट के अंदर है वो नेगेटिव नंबर जो है वो रियल नहीं कहलाते हैं। तो उनको हम जब आप अगली जो हायर क्लासेस है, सपोज आप 11th क्लास में जब पहुंचोगे तो वहां पर आप कम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ोगे, तो वहां पर एक इमेजनरी कंसेप्ट है आयोटा, जिसको हम इमेजनरी नंबर बोलते हैं। तो वो जो है अगर यहाँ पर x नेगेटिव हो जाता तो कम्प्लेक्स नंबर्स भी हमारे सिलेबस में आ जाते, लेकिन हमें डील खाली रियल नंबर से ही फिलहाल करनी है। तभी जो x है वो रियल होना चाहिए, रियल के साथ साथ पॉजिटिव होना चाहिए। तो अब यहाँ पर अगर आप बोलोगे सर x रियल मतलब -1 भी तो रियल ही है, इसके साथ साथ कंडीशन इस पे ये है रियल के साथ साथ ये पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक, तो ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। जो इस तरीके से कुछ गंदा सा चीज दिखा हुआ था हमारे पास, इन्होंने अच्छे से लिखा है। तो जो इसका अच्छा फॉर्म है वो 1 डिवाइडेड बाई x रेज पावर 6 है। सो इसी तरीके से एक और है हमारे पास, यही थोड़ा गंदा सा चीज है हमारे पास दिया गया हुआ है, इसको पहले हम थोड़ा मिटाएंगे। एक और है हमारे पास इसी तरीके से, x जो है वो रियल पॉजिटिव नंबर है और हमें जो इसको सिंप्लीफाई करना है कि इसको है x रेज पावर 1/2, उसके बाद है क्यूब रूट ऑफ 3 और फिर से हमारे पास एक गंदा सा चीज है बाहर से, वो है 4। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो किस किस को समझ आई, अब जो है मैं थोड़ा सा इसको पॉज करता हूँ, आप तब तक अपना आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में लिखिए क्या आया। थोड़ा टेढ़ा हो गया, मेरी जो डायग्राम्स है ना
एकदम अतरंगी है। तो ये आ गया यहाँ से। तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। जो गंदा सा चीज है, यहाँ पर क्यूब रूट है, फिर फोर्थ रूट है, फिर यहाँ से स्क्वायर रूट भी है, क्यूब रूट भी है और फोर्थ रूट भी है। मतलब हमारे पास क्या है, x की पावर 1/2 भी है, x की पावर 1/3 भी है और x की पावर 1/4 भी है। ये है इसका मतलब। तो सॉल्यूशन इसको हम कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले इसको हम, ये जो अंदर वाली चीज है, ये इसको हम क्यूब रूट को ऐसे रखेंगे। जो फोर्थ रूट है इसको हम पहले इस तरह के फॉर्म में लिखेंगे, मतलब 1/4 जो पावर है। इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, ये जो बाहर वाला चीज है इसको हटाने के लिए हम लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ x रेज पावर ये, और इसका जो होल पावर है वो 1/4 है। एक गंदा चीज जो है वो हमने तो रिमूव कर दिया है। अब जो है बारी किसकी है, इस वाले चीज की है। इसको अब हटाएंगे हम, ठीक है। यहाँ पर जो क्यूब रूट है इसको हम अब हटाएंगे, तो ये आ जाएगा किसके बराबर, x रेज पावर 1/2, इसका पावर है हमारे पास है ना x रेज पावर 1/2, इसके ऊपर है ये चीज क्या है, क्यूब रूट। तो इसके ऊपर है ये क्यूब रूट और इन सारों के ऊपर ये 1/4 है। अब तो ये चीज आप सॉल्व करना आपको आता है, ये हलवा है आपके लिए अब, है ना। पहले तो हम अंदर से शुरुआत करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीपल, जो आएगा आंसर उसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो ये इसकी सिंपलीफाइड फॉर्म होगी। तो आ जाएगा x रेज पावर। सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो बाहर वाला चीज है, सबसे बाहर वाला चीज, इसको हम भूल जाएंगे, ये है ही नहीं, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आ जाएगा यहाँ पर हम x a रेज पावर m होल रेज पावर n का जो लॉ है वो अप्लाई करेंगे। तो ये जो पावर है आपस में मल्टीपल हो जाएंगे, 1/2 मल्टीपल बाय 1/3। अब हम याद करेंगे किसको, कि हमारे पास एक और चीज है, पावर है, दैट इज 1/4 है। तो ये आ जाएगा, इसको मल्टीपल करने से क्या होगा, 1 मल्टीपल बाय 1 इज 1, तो इधर आ गया 3 2 6, 3 2 6, 1/3, हाँ इसके बदले 1/4, फिर इसके बदले 1/3, ठीक है, ठीक जा रहे हैं। तो ये किसके बराबर आएगा, x रेज पावर 1 मल्टीपल बाय 1 इज 1/6, और इसका पावर हमारे पास है 1/4। तो ये किसके बराबर आएगा, x रेज पावर 1/6 मल्टीपल बाय 1/4, जो कि है 1 डिवाइडेड बाय, जो कि है x रेज पावर 1/24 के बराबर। तो ये है, इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया है। और हमारे पास एक दो और क्वेश्चंस और है। एक और है हमारे पास xy, यहां पर ये 1/2 नहीं बल्कि 12 है हमारे पास। यहां पर 1/2 के बदले 12 है ये चीज, ये 12 है, तो यहां पर भी 12 आ जाएगा, यहां पर भी क्या आ जाएगा, 12 है ना। 12 जब आ जाएगा तो फिर से 1/2 के बदले, जिधर भी 1/2 है उधर हमने 12 लिखना है, थोड़ा सा गलती होगी। तो 12 को हमने मल्टीपल करना 1/3 के साथ, 12 1 12, 12 डिवाइडेड बाय 3 इज 4। तो यहाँ पर, यहाँ से जब हम यहाँ आए थे 1/6 के बदले हमारे पास 4 आएगा, तो 1/6 हम यहाँ और मिटा देंगे, इधर आ जाएगा 4 ये और ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हमें बचेगा x रेज पावर 1, तो इसका पावर 24 के बदले क्या आएगा, 1 आएगा। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था, मुझे दिखाई नहीं दिया, ये 1/2 के बदले 12 था, ठीक है। इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया है। इसी तरीके से हमारे पास, अब अगर हमारे पास x के बदले y भी है, x के बदले, या साथ साथ, बदले नहीं बल्कि साथ साथ हमारे पास y भी है, हमें जो है इसको सिंप्लीफाई करना है। एक और है हमारे पास हैशटैग x रेज पावर -2/3 मल्टीपल बाय y रेज पावर -1/2 होल पावर हमारे पास क्या है, 6 है। हमारे पास होल पावर क्या है, 6 है। कुछ गलती नहीं होनी चाहिए, मुझे लग रहा और गलती हो गई, नहीं, यही चीज है। इसको हमने सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, ये हमने सिंप्लीफाई करना है। देखिए यहां पर अभी हमने लॉ पढ़ा था, a रेज पावर n मल्टीपल बाय b रेज पावर n, एक किसके बराबर होता है, a b रेज पावर होल रेज पावर n के बराबर है। अब यहाँ पर ये लॉ यहाँ कैसे अप्लाई होगा, ये आपका सवाल होगा। क्यों नहीं होगा, ये वाला लॉ तो यहाँ पर अप्लाई होगा। कैसे होगा, देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, दिस इज होल x रेज पावर -2/3 क्या हमारे पास a है,
और जो b के बदले हमारे पास है y रेज पावर -1/2 है, y रेज पावर -1/2 है। दिस इज a, दिस इज b और यहाँ पर ये n है ना। देखिए a के बदले हमारे पास ये पूरा है, b के बदले हमारे पास ये पूरा है और n के बदले हमारे पास ये 6 है। तो इसको हम लिख सकते हैं a रेज पावर n मल्टीपल बाय b रेज पावर n। तो ये आ जाएगा a के बदले हमारे पास ये पूरा है ना, यहां से ये चीज पूरा, a के बदले है x रेज पावर -2/3 इसका पावर 6। ये हमारे पास इस LHS जो RHS है, RHS के बदले हम ये LHS लिख सकते हैं इस तरीके से। तो ये हमारे पास है RHS में हमारे पास दिस इज A और दिस इज B। तो A के बदले यहाँ पर आ गया A इसका पावर 6 मल्टीपल बाई B के बदले ये चीज है y रेज पावर माइनस, इसको हम बाद में लिखेंगे क्या है, -1/2 होल रेज पावर 6। अब ये क्या हो जाएगा, किसके बराबर आएगा, x रेज पावर -2/3 मल्टीपल बाई 6 होगा नहीं, पावर आपस में मल्टीपल हो जाएंगे, मल्टीपल बाई y रेज पावर -1/2 मल्टीपल बाई 6। कोई प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं, प्रॉब्लम है, कुछ मसला नहीं है। तो अब क्या होगा, -2 मल्टीपल बाई 6 12, 12 डिवाइडेड बाई 3 इज 4। तो उसके साथ जो साइन है वो नेगेटिव रहेगा। यहाँ आ जाएगा x रेज पावर -4 मल्टीपल बाई 6 1 जा 6 -6 डिवाइड बाई 2 इज -3 y रेज पावर -3। तो इसके बदले अब फिर से हम वो वाला अप्लाई करेंगे, a रेज पावर -n जो होता है 1 डिवाइडेड बाई a रेज पावर n के बराबर। तो यहां से इसके बदले आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई x रेज पावर 4 मल्टीपल बाई, इसके बदले फिर से 1 डिवाइडेड बाई y रेज पावर 3 जो आएगा 1 डिवाइडेड बाई x रेज पावर 4 y रेज पावर 3 के बराबर। तो इसको ये हमने सॉल्व कर लिया। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का इस्तेमाल करके। क्या हमने यहाँ पर क्या किया, ये चीज हमने देखी तो हमने हमारे दिमाग में ये वाला लॉज आ जाना चाहिए कि ये हमारे पास क्या है, a मल्टीपल बाय b होल रेज पावर n किसके बराबर होता है, a रेज पावर n b रेज पावर n। अब ये आपको जो है वो थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि a क्या है और b क्या है। यहाँ पर a हमारे पास ये पूरा है और b ये हमारे पास है। तो फिर से हमने यहाँ से हम यहाँ आए हैं, इधर से इधर आए, ये फिर a रेज पावर n b रेज पावर n, फिर हमने दूसरा वाला ला यूज किया, कौन सा वाला, a रेज पावर m होल रेज पावर n जो होता है a रेज पावर m n के बराबर या फिर m मल्टीपल बाय n। तो यहाँ से आगे यहाँ पे ये यूज किया हमने, तो आगे ये, फिर इसके बाद हमने दूसरा जो ये वाला ला अप्लाई किया। मतलब इस वाले क्वेश्चन में हर एक ला जो है वो अप्लाई हो रहा है। तो मजा भी आ रहा है और समझ भी आ रही है। तो एक लास्ट क्वेश्चन हम लेंगे, थोड़ा सा वो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है जहां पर आपका दिमाग ज्यादा लगेगा। तो इसको मैं बैठा देता हूं, तब तक हम वीडियो को पॉज करेंगे। क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई नहीं करना है हमें, थोड़ा सा हम अपना लेवल को अप करने वाले हैं। लेवल कैसे अप करेंगे हम, हमारे पास अगर इफ a रेज पावर x ये b के बराबर है और b रेज पावर y c के बराबर है एंड c रेज पावर z वो a के बराबर है, तो हमें प्रूव करना है। देन प्रूव क्या करना है, x मल्टीपल बाय y मल्टीपल बाय z ये 1 के बराबर है। तो हम जो है ये कैसे प्रूव करेंगे, हमें जो है ये चीज का जो इस्तेमाल करना है। ओके, ये चीज है इन तीन चीजों का इस्तेमाल करना हमें करके x y z का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे हम करेंगे, देखिए अगर मैं सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए a रेज पावर x y z, अगर ये है हमें x y z का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो क्या किया मैंने, a सबसे पहले हमने क्या किया, a रेज पावर x y z लिया मैंने। ये किसके बराबर आएगा, ये इसके बराबर आएगा a रेज पावर x मल्टीपल बाय y z। a रेज पावर x के बदले हमारे पास क्या है, a रेज पावर x हमारे पास, अब यहाँ पर हम ये चीज अप्लाई करेंगे, a रेज पावर x इज b, तो ये आ जाएगा a रेज पावर x इज b और इसका पावर हमारे पास क्या है, y और z, है ना। समझ अगर नहीं आया होगा, देखिए हम ऐसे करेंगे इसको, कौन सा वाला ला, यहाँ पर कैसे लॉज अप्लाई हो रहे, a रेज पावर m n किसके बराबर होता है, a रेज पावर m होल रेज पावर n, ये चीज यहाँ पर अप्लाई होती है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, x को मानेंगे m और y z को मानेंगे हम n, तो आ जाएगा a रेज पावर x होल रेज पावर y z, दिस इज
m और yz के बदले n है। ये लॉ अप्लाई हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। लेकिन a रेज पावर x गिवन है कि ये b के बराबर है, तो आ जाएगा b रेज पावर yz। फिर से हम ये वाला लॉ अप्लाई करेंगे, a रेज पावर mn इज a रेज पावर m होल रेज पावर n। तो ये आ जाएगा किसके बराबर, b रेज पावर y होल रेज पावर z। क्या ये इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर है, इसका मतलब ये इसके बराबर है। अब ये और ये बराबर है, तो ये इसके बराबर है, इसका मतलब a रेज पावर x y z इसके बराबर है। तो ठीक है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर भी है, ये इसके बराबर भी है, इक्वालिटी है। ये किसके बराबर आएगा, देखिए b रेज पावर y हमारे पास क्या है, b रेज पावर y इज c, b रेज पावर y c होल रेज पावर z। ठीक, यहां तक हम आगे। तो c रेज पावर z हमारे पास a के बराबर है, c रेज पावर z इज a। तो यहाँ क्या है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से, इसका मतलब हम लिख सकते हैं a रेज पावर x y z ये किसके बराबर है, a के बराबर है, ये हम लिख सकते हैं। अब हमें प्रूव क्या करना है कि x y z 1 के बराबर है। अगर हम यहाँ इसको देखोगे, ये यहाँ पर इक्वालिटी को देखोगे, तो ये इसके बराबर है, ये चीज पूरा इसके बराबर है। ये कब पॉसिबल है, जब दोनों का पावर सेम होगा। कैसे देखें, 4 जो है वो किसके बराबर है, 2 रेज पावर 2 है, ठीक, किसके बराबर है, ये 4 जो है वो 2 रेज पावर 2 के बराबर है। तो क्या देखिए, ये बराबर तभी होंगे जब इसका पावर और इसका पावर बराबर होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 रेज पावर 2। अब हमारे पास इस तरीके से है कि बेस सेम होना चाहिए, बेस सेम होना चाहिए। तो यहां से अगर हम 2 रेज पावर क्या लेंगे, 2 रेज पावर 3, वो किसके बराबर है, 2 रेज पावर, यहाँ पर 2 रेज पावर 3 इज इक्वल टू 2 रेज पर, यहाँ पर चीज क्या आएगी, तब जाके ये बराबर होगी। तो 2 रेज पावर 3 किसके बराबर है, 8, ये किसके बराबर है, 2 रेज पावर, यहाँ पर क्या चीज आएगी, तो यहाँ पर फिर से 3 आएगा, तब भी ये जो इक्वालिटी होल्ड होगी। तो जब जो बेस सेम होती है और वो बराबर होते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे इसको, ये इक्वेशन इक्वालिटी है यहाँ पर, और इक्वालिटी के तो दोनों साइड है, वो जो बेस है वो सेम है। जब ऐसा आपको कहीं दिखेगा तो आप कि उस बेस जो इक्वेशन है उसका जो पावर है वो सेम होगा। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड है, तो इसका पावर क्या है, 1 है ना, इसका पावर कुछ है नहीं, क्या यहाँ से ये इधर हम यहाँ आते, तो ए का पावर कुछ है नहीं, इसका मतलब ए का पावर 1 है। तो यहाँ पर क्या है कि इक्वालिटी है, बेसिस भी सेम है, तो ये बराबर कब होगा, जब एक्स वाई जेड, जब पावर जो है वो बराबर होंगे। जब पावर बराबर होंगे तो इसका मतलब यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर एक्स वाई जेड है, दिस इंप्लाइज जो एक्स वाई जेड है वो 1 के बराबर है। तो यही चीज हमें प्रूव करनी थी कि एक्स वाई जेड 1 के बराबर है, तो ये हमें प्रूव कर लिया है। तो इसी के साथ हमारा जो नंबर सिस्टम जो पहला यूनिट था क्लास 9 का वो खत्म होता है। इसके बाद हम पॉलिनॉमियल्स को डिस्कस करने वाले हैं। आप जो है पॉलिनॉमियल्स के बारे में थोड़ा सा बेसिक्स जो है पढ़ के आए। क्लास 8 में आपने तो पढ़ा होगा बाइनोमियल, मोनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है। तो फिर इन जनरल हम पॉलिनॉमियल्स को डिस्कस करेंगे। अगली वाली वीडियो जब भी आएगी तब हम दूसरे यूनिट को उठाने जा रहे हैं। इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। आप अपनी पढ़ाई को जो है वो कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू।